नाम है प्रनष्ट शल्य विज्ञानीय अध्याय। चैप्टर का नाम पे ही पूरा चैप्टर है, प्रनष्ट शल्य विज्ञानीय। ठीक है, प्रनष्ट का मतलब हो गया जो शल्य, जैसे कि हमारे शरीर में क्या है, शल्य पहले क्या होता था, युद्ध होते थे। ठीक है, तो जो भी शल्य है वो शरीर के अंदर चला, मान लो युद्ध हो गया या कोई भी फॉरेन बॉडी जो भी शरीर में है, वो कहाँ पे है, कहाँ पे स्थित है, उसको जानने के जो उपाय है इस चैप्टर में बताए गए हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर का नाम हो गया प्रनष्ट शल्य विज्ञानीय। ठीक है, जो प्रनष्ट मतलब हमारे शरीर में जो शल्य है उसको जानने का इस चैप्टर में बताया गया है। ठीक है, तो सबसे पहले जब देखोगे कि श्लोक नंबर 3 में ही ये दिया गया है, सुश्रुत सूत्र के श्लोक नंबर 3 में आप देखोगे तो यहाँ पे शल्य बताया गया। ठीक है, और कि शल्य दो प्रकार का होता है। एक होता है शारीर शारीरिक जो शल्य मतलब जो शरीर में स्थित हो, और दूसरा आगंतुज वाला। ठीक है, तो ये दो शल्य के प्रकार बताए उन्होंने, और नीचे फिर उन्होंने शल्य की डिफिनीशन दी है। श्लोक नंबर 4 में देखोगे तो डिफिनीशन दी है, ये सर्व शरीर बाध करम शल्यम। ठीक है, कि जो, हेलो, हाँ
ठीक है। जब क्लास स्टार्ट होनी होती तभी मेरा फोन आना शुरू होता है। कभी से मैं इंतजार कर रहा था कि किसी का फोन आए। ठीक है, आवाज आ रही है सभी को? एक बार और बता दो, आवाज आ रही है? कई बार बता चुके हो तुम लोग, बता दो एक बार, आवाज आ रही है? यस बॉस, आ गई। ठीक ठीक ठीक, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर शल्य की डिफिनीशन दी गई है। शल्य कि सर्व शरीर बाधकरम। ठीक है, मतलब जो शरीर में क्या करे, बाधा या पीड़ा उत्पन्न करे, उसे शल्य कहते हैं। और उसके निकालने वाले, जहां पर उसको निकालने का उपाय बताया गया है, उसे शल्य शास्त्र बोलते हैं। तो ये डिफिनीशन बताई गई है। सर्व शरीर बाधकरम, डॉट डॉट करके रख देगा और आपसे पूछेगा कि क्या भरा जाएगा। ठीक है, अब देखो जैसे यहाँ पे कुछ उदाहरण दिए गए हैं शारीरिक और आगंतुक शल्य के, जैसे दांत है, रोम है, नख है, श्रमसु आदि रसादि धातु, अन्न मल दूषित वातादि दोष, ये सब शारीरिक शल्य हैं। इन शारीरिक शल्यों के अतिरिक्त संसार के जो भी चीज है, जो भी दुख उत्पन्न करे, वो सभी किस में आएगा? आगंतुक शल्य में आएगा। ठीक है, पहले का जो मेन जो शल्य होता था वो बाढ़ होता था, तीर वीर मार देते थे एक दूसरे को। ठीक है, तो यहाँ पे बताया गया जो सर होता है, सर या बाढ़ जो होता है, वो दो प्रकार का होता है। एक में क्या होता है? कड़ युक्त, मतलब उसमें हुक लगा रहता था, और एक में कड़ नहीं लगा रहता। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाढ़ कितने प्रकार के होते हैं या सर कितने प्रकार का होता है। ठीक है, करड़ी युक्त होता है या तो सुलक्षण होता है। करड़ी मतलब एक में हुक लगा रहेगा और एक में नहीं लगा रहेगा। ठीक है, तो ये दो तरीके का होता है बाढ़। इसी चैप्टर में जब आओगे तुम लोग, श्लोक नंबर 8 पे आओगे, कई बार पूछा गया कि शल्य की गति। ठीक है, तो शल्य की गति आचार्य सुश्रुत ने 5 प्रकार की बताई है। ऊर्ध, अध, तिर्यक, ऋजु और अर्वाचीन। ठीक है, ठीक, आगे देखो, अष्टांग हृदय ने भी 5 बताई है। सेम बताया, केवल अर्वाचीन की जगह पर इन्होंने वक्र कर दिया है। ठीक है, अष्टांग संग्रह ने भी घुमा फिरा के 5 ही बताया। पहले बोला 2 होता है, फिर बोला कि 3 होता है। 2 कौन सा बताया? वक्र और ऋजु, और फिर तुम 3 बताया, ऊर्ध्व, अधः और तिर्यक। तो ये पूछे हुए क्वेश्चन है कि शल्य की गति कितनी होती है, ठीक, और किस आचार्य ने कितनी बताई है, तो इसको ध्यान रखना आप लोग। नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। देखो क्या लिखा गया, शल्य के सामान, शल्य के लक्षण। ठीक है, अब वही जैसे पिछले चैप्टर में तुम्हें बताया था कि कोई क्लास है तो इसका एक सामान्य लक्षण होगा, इस क्लास के बच्चे ऐसे हैं, और जिस जो इसमें अलग अलग बैठे हुए हैं उनके अलग अलग अपने अपने लक्षण है, तो वो क्या कहलाएगा? विशेष लक्षण कहलाएगा। तो जब शल्य कहीं लगता है तो उसके जो सामान्य लक्षण होते हैं ये यहाँ पे दिया गया, मतलब जो भी शल्य है, ठीक है, उसमें ये कॉमन लक्षण क्या मिलता है। तो इन्होंने बताया, क्या बताया है कि स्याव पीडिका अचितम सोफ वेदनावंतम सोड़ित श्राविणम बुध बुधवंतम उन्नतम। ठीक है, इन्होंने कहा कि जो शल्य का सामान्य लक्षण है उसमें इन्होंने बताया है कि स्यावर्ण की पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाएंगी, स्यावर्ण की पीड़िकाएं उत्पन्न हो जाएंगी, और क्या होगा? शोफ और वेदना से युक्त होगा। श्रोणित श्राविण मतलब वहां पे ब्लीडिंग भी होगा, कहीं भी शल्य लगेगा तो वहां पे रक्तस्राव होगा, बुलबुले उठेंगे और उभार होगा। ये लक्षण क्या है? ये सामान्य लक्षण है। ठीक है, तो कभी कभी ये वाला ऊपर वाला रख के पूछा गया है कि ये किसका लक्षण है, तो ये शल्य का सामान्य लक्षण है, इसको आप लोग ध्यान रखना। अब नीचे आ जाओ सभी लोग। ठीक है, देखो हिंदी लिखी गई। नेक्स्ट आ जाओ, विशेष लक्षण लिखा गया। जैसे मान लो त्वचा में शल्य है तो उसका क्या लक्षण होगा, मांस में है तो क्या लक्षण होगा, पेशी में है तो क्या लक्षण होगा, सिरा में है तो उसका क्या लक्षण होगा, स्नायु में है या स्रोतस में है, ठीक है, धमनी में है, ठीक है, अस्थि में है, या अस्थि विवर्गत, मतलब जो अस्थियों के बीच में जो खाली जगह है उसमें अगर कोई शल्य है तो उसका क्या लक्षण होगा।
संधिगत में है, संधियों में है तो उसमें क्या लक्षण होगा, पेट में अगर कोई शल्य लग गया है तो उसका क्या लक्षण होगा, ठीक है, और मर्म में लग गया है तो उसमें क्या है। तो देखो इसमें से सबसे ज्यादा पूछा हुआ क्वेश्चन मैं तुम्हें सबसे पहले बता दे रहा हूँ, ये स्रोतोगत वाला 20 बार पूछा गया है कि अगर किसी स्रोतस मतलब जो चैनल्स होते हैं हमारे उसमें अगर शल्य घुस गया है, ठीक है, तो स्वकर्म गुण हानि, जो भी स्रोतस का जो नॉर्मल जो कर्म है उसके गुणों में, कर्म में और गुण में हानि हो जाता है, मतलब कमी आ जाएगी, ठीक है, उसके चैनल्स में उसके कर्म और गुण दोनों में हानि हो जाएगी। ये क्वेश्चन खूब पूछा गया है। अब ऐसे पूछता है वो, ये क्वेश्चन किसी भी तरीके से पूछ सकता है, जैसे ऐसे पूछ लेगा कि स्वकर्म गुण हानि लक्षण होता है, ठीक है, स्नायुगत, स्रोतोगत, धमनीगत, शिरागत, ऐसे करके सिंपल सा तुम लगा दोगे स्वर। या ऐसे पूछ सकता है कि स्रोतोगत शल्य का लक्षण होता है और 4 ऑप्शन दे दे, या हो सकता है एक तरफ लक्षण दे दे, एक तरफ जगह का नाम दे दे, आपको मिलाने के लिए दे दे, या हो सकता है कि हिंदी में लिख दे कि ये लाइन सही है कि गलत है कि क्या है, लेकिन जब आपका तैयार है तो आप निकाल लोगे, ठीक है। एक ये खूब पूछा गया है, ठीक है, वैसे तो रेड जो लिखा है वो सब पूछे ही गए हैं। दूसरा जो होता है, ये पेट में जब शल्य लग जाए, मान लो किसी ने पेट में तलवार मार दी, चाकू मार दी, ठीक है, तो क्या होगा, ये रेड नहीं हुआ है लेकिन ये इंपॉर्टेंट है, मूत्र पुरुष आहार दर्शन, जो पेट में रहेगा वो दिखाई देगा, ठीक है, व्रण के मुख पे। बहुत सिंपल होता है, बस समझने की देरी होती है। तो हम एक एक करके पढ़ेंगे सबके लक्षण। तो सबसे पहले इन्होंने बताया कि अगर त्वचा में शल्य है, क्या है, त्वचा में अगर शल्य है, ठीक है, त्वचा में जो शल्य है तो विवर्ड हो जाएगा, वहां का कलर चेंज हो जाएगा, सोप होगा और थोड़ा सा कठिनता आ जाएगा। मांस में शल्य है तो सोफ की वृद्धि हो जाएगी, और वो जो जिस मार्ग से शल्य गया है वहां पे जल्दी हीलिंग नहीं होती है। ये 2 लक्षण ज्यादा है। बाकी पीड़न, असहिष्णुता, चोस पाक, ये लक्षण होगा। नेक्स्ट आ जाओ, पेशी में अगर है तो इन्होंने बोला ये सारे लक्षण होते हैं केवल चोस और सोफ को छोड़कर। तो कभी कभी चोस सोफ वर्जम मतलब इसको छोड़कर बाकी सारे लक्षण ये दिखाई देंगे ऊपर वाले, ठीक है। सिराओं में अगर मान लो शल्य लगा है तो सिरा आद्यमान हो जाएगा, सिरा में सूल होगा और सिरा में सोप होगा, ठीक है। तो ये पूछा ही नहीं जाएगा। ऐसे पूछा जाएगा कि सिरा आद्यमान, सिरा सूल, सिरा सोप, ये किसका लक्षण, तो ये सिंपल से सिरा सिरा लिखा है तो ये पूछेगा थोड़ा ना। स्नायुगत में, स्नायुगत वाला भी पूछा गया, सरंभ मतलब रेडनेस हो जाएगा और पेन होगा, च उग्र रुकम, ठीक है, सरंभ होगा और रुक होगा, ठीक। स्रोतस में लग गया है, ये बता ही दिया, स्वकर्म गुण हानि। धमनियों में लगा है, देखो धमनी का अलग है और सिरा का अलग है। धमनी में क्या होगा, फेन, झाग निकलेगा, ठीक है, वायु भी होगा, रक्त के साथ में होगा, ठीक है। स शब्द निर्गच्छ अंग मर्दह, और शब्द के साथ में ये रक्त वक्त निकलेगा और पूरे शरीर में पीड़ा होती है। पिपासा होगा और हरलास होगा। पिपासा मतलब प्यास लगेगी, हरलास मतलब उबकाई टाइप का आएगा, ठीक है। अस्थिगत, देखो दोनों में बड़ा कंफ्यूजन होता है, अस्थि और अस्थिगत, विवरगत, ठीक है। अस्थि का मतलब हो गया हड्डी, और अस्थि विवर्गत मतलब हड्डियों के बीच में जो खाली जगह है जहां पे मज्जा रहती है, ठीक है। तो अस्थिगत का लक्षण होता है विविध वेदना, विविध प्रकार की वेदना होगी, ये भी पूछा गया है, ठीक। और शोक तो होगा ही। अस्थि विवर मतलब अस्थियों के बीच में जो खाली जगह है। अस्थि पूर्णता, अस्थि तोद, ठीक है, समझ में आया। अस्थि जैसे लगेगा कि वो भर गया है, ठीक, और उसमें क्या होगा, अस्थि चुभने से पीड़ा होगी। तो ध्यान रखना, ये तुम्हें सबसे ज्यादा कंफ्यूजन करेगा कि अस्थिगत लगाऊं कि अस्थि विवर्गत लगाऊं। तो ध्यान रखना, अस्थिगत का लक्षण होता है विविध वेदना का प्रादुर्भाव, और अस्थि विवर्गत का होता है अस्थि पूर्णता और अस्थि निस्तोध, ठीक। संधिगत में इन्होंने क्या बताया कि अगर संधियों में कोई शल्य लग गया है जॉइंट्स में, तो सारे लक्षण अस्थिवत होंगे और चेष्टा का मूवमेंट नहीं हो पाएगा, ठीक है। क्या नहीं होगा, मूवमेंट नहीं होगा, मूवमेंट खत्म। जहां पे
उपरम हो जाएगा, चेष्ट उपरम, मतलब उपरम का मतलब क्या होता है, नाश हो जाता है, ठीक है। तो चेष्टा सारा लक्षण होगा अस्थिवत प्लस क्या हो जाएगा, चेष्टा उपरम, मतलब मूवमेंट खत्म हो जाएगा। पेट में लग गया तो जानते ही हो आटोप होगा, गुड़गुड़ाहट और अनाहर होगा, ठीक है। और क्या होगा, जो पेट में है मूत्र पुरुष और आहार का दर्शन होगा व्रण के मुख से। और मर्म विद वाला कुछ इंपॉर्टेंट है, इसको छोड़ो, इसको याद ही मत करना, ठीक है। अच्छा ये हेडिंग है, यहां से यहां चली गई है, ठीक है। इसको यहां पे होना चाहिए कि प्रनष्ट शल्य का ज्ञान, छिपे हुए शल्य को जानने का उपाय। यहां तक आप लोग को समझ में आया, यहां तक? यहां तक समझ में आ गया सभी को? ठीक है। तो पहले के जमाने में क्या था ना, अल्ट्रासाउंड था ना एमआरआई था, ठीक है। तो वैद्य लोग अपनी युक्ति लगाते थे, ठीक है। तो युक्ति के आधार पे पता कर लेते थे कि ये शल्य कहाँ पे है, ठीक, कि त्वचा में है, कि स्नायु में है, ठीक है, संधि में है, या जो भी है जहां पे भी है। तो उसको जानने का उपाय इन्होंने अपने युक्ति से लगाया। तो सबसे पहले इन्होंने त्वचा के लिए बोला है कि त्वचा में शल्य छिपा है, तो क्या करेंगे ये, तो इन्होंने बताया कि त्वचा में शल्य, एक नंबर देखो, एक नंबर इन्होंने बताया कि त्वचा में अगर शल्य छिपा हुआ है तो तैल से पहले स्निग्ध करना है, फिर स्वेदन करना, स्नेहन स्वेदन कर लोगे, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, मिट्टी, उड़दी, जौ, गेहूं, गोबर, इनमें से किसी एक के द्वारा वहां पे रगड़ना है, ठीक है। रगड़ने पर अगर मान लो, अरे जैसे नॉर्मल से हमारे क्या है, हाथ वाथ में काटा वाटा चिप जाता है तो हम हाथ को थोड़ा सा इधर उधर करके देखते हैं ना, जहाँ पे दर्द होता है तो पता चल जाता है अच्छा काटा यहीं पे है, वही बता रहे हैं, ठीक है। और यही पूछा जाता है। तो वो क्या करते हैं, पहले स्नेहन स्वेदन कर लेना है, फिर इसमें से कोई चीज मिल जाए, मिट्टी, उड़द और इत्यादि, और उससे रगड़ोगे जहाँ पे पेन होगा, सर्रम्भ वेदना वा भवती, जहाँ पे रेडनेस और वेदना होगी वहीं समझ जाओगे कि क्या है, समझ जाओगे कि ये त्वचा में यहाँ पे शल्य छिपा है। दूसरा उपाय इन्होंने ये श्लोक रख के भी पूछा जाता है, जैसे शल्य कहीं पे लग जाता है तो वहां पे टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो इन्होंने बताया त्यान घृत मृत चंदन कल के व प्रदिग्धाय श्लेष्मण उष्णा। ये श्लोक इसलिए लिखा हूं क्योंकि श्लोक में रख के पूछा जाता है, ठीक है। तो इन्होंने बताया कि जमा हुआ घी जो है या मिट्टी या चंदन का लेप करके जहां पे शल्य है वहां पे लगाओगे तो शीघ्र ही घृत फैलने लगेगा। मतलब जैसे मान लो जमा हुआ घी ले लिया, ठीक, घी मिट्टी इत्यादि सब ले लिया, लगा रहे हो, और जहां पे शल्य होगा वहां पे टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ा रहता है तो वहां का घी पिघलने लगेगा, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि यहाँ पे शल्य लगा। जैसे देखो टायर जो पंक्चर बनाने वाले होते हैं क्या करते हैं, ठीक है, उसमें हवा डाल देते हैं और बाहर से फिर पानी डालते हैं, तो जहां से गैस अंदर से निकल रही होती है तो पता कर लेते हैं, वो उनका ट्रिक है। उसी तरह पहले के जमाने में इन्होंने दो उपाय लगाया त्वचा के शल्य को जानने के लिए। पहला कहा कि कुछ ले लो, स्नेहन स्वेदन करा के रगड़ो, अगर वहां दर्द हो रहा है तो समझ जाओ वहीं त्वचा में है। दूसरा इन्होंने बोला घी लगाना है, वो भी जमा हुआ घी रहे, स्त्यान, ठीक है, घृतम, और उसका यूज करोगे, अगर पिघल रहा है तो समझ जाओ वहीं पे त्वचा में शल्य है, ठीक है। सबको समझ में आ गया, ये पूछा हुआ है, ये दूसरा वाला, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट आ जाओ, मांस में है, अगर मांस प्रनष्ट है, मांस में छुपा हुआ जो शल्य है उसको कैसे पता करोगे, सिंपल सा, ये पूछता भी नहीं है। स्नेहन स्वेदन आदि इन क्रियाओं को रोगी द्वारा चिकित्सा करनी चाहिए। दुबले पतले मनुष्य को ढीला अपने स्थान से मुक्त क्षुभित किया हुआ शल्य जहां भी लालिमा शोथ और पीड़ा, कुछ नहीं, जहां लालिमा शोथ पीड़ा है वहां समझ जाएंगे कि मांस में। ये पूछा नहीं गया है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के हिसाब से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाओ, क्या लिखा गया है, ओष्ठ अस्थि संधि पेशी विवर अवस्थितम एवमेतम परीक्षते। कुछ नहीं, ये भी कैंसिल हो गया। मतलब इन्होंने बताया जैसे
इसकी परीक्षा की। वैसे ही कोष्ठ, अस्थि, संधि, पेशी, विवर में आदि स्थित अगर शल्य होगा तो उसकी भी परीक्षा करेंगे, तो ये भी नहीं पूछता है। ठीक है, ये खूब पूछा गया है। सिरा, धमनी, स्रोत, स्नायु प्रनष्टे। सिरा, धमनी, स्रोतस और स्नायु में शल्य जुटा हुआ है तो उसको क्या बताया, खंड चक्र। केवल याद कर लो इतना ही, इसी से क्वेश्चन निकल जाता है। टूटे हुए पहिया, एक मतलब रथ लेना है जिसका पहिया टूटा है और उस पे उसको क्या करेंगे हम लोग, उस पे उसको मार्ग से चलाना है। और जहां जहां पेन बताएगा समझ जाओगे कि इसको सिरा, धमनी, स्रोत यहाँ पे इसको हो रहा है। तो ये खंड चक्र वाले से हम लोग किसका पता करते हैं कि सिरा, धमनी, स्रोतस और स्नायु में छुपे हुए शल्य का पता करते हैं। ये खूब पूछा हुआ क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, खंड चक्र वाला जरूर याद रखना आप लोग। नेक्स्ट आ जाओ, अस्थि में। ठीक है, अस्थि में छुपे हुए शल्य को कैसे जानोगे, तो ये श्लोक रख के पूछे था, बंधन पीडनाभ्याम भृशम उपचारे। देखो इसलिए लिखा गया अस्थि में छुपे हुए शल्य को बंधन पीड़न से पता कर लेंगे, संधि में छुपे हुए से प्रसारण अंकुंचन। ठीक है, इससे पता कर लेते हैं। ठीक, क्या लिखा गया, कुछ नहीं है इसमें। देखो लिखा गया कि अस्थि के अंदर शल्य के गुप्त होने पर स्नेहन स्वेदन से युक्त संधियों का बंधन पीड़न से अत्यंत उपचार करे। ऐसा करने से जहां पर वेदना होगी, ठीक है, समझ जाओगे वहां पे शल्य है। इसमें एक और चीज जोड़ दिया, प्रसारण और आकुंचन भी होगा। ठीक है, तो प्रसारण आकुंचन मतलब उसको बोलोगे पैर फैलाओ, पैर ऐसे करो, तो अगर उस समय पे दर्द हो रहा है उसे तो वो संधि वाला होगा, और ये नहीं रहेगा तो क्या रहेगा, केवल बंधन पीड़न रहेगा, तो क्या समझोगे, अस्थि वाला है। ठीक है, आगे देखो, इन्होंने ये तो बता दिया कि शल्य कहाँ कहाँ पे है, उसको ये पता कर लोगे। अब एक श्लोक इन्होंने बताया है, श्लोक नंबर जो है सुश्रुत सूत्र का 20 का 18 और 19 है, शल्य रहित का लक्षण। अभी तो आपने पढ़ा कि शल्य रहेगा तो ये लक्षण, अब शल्य है ही नहीं तो उसका क्या लक्षण होगा, तो लिखा अल्प अबाधम असूनस्य निरुजः निरुपद्रव प्रसन्न मृदु पर्यंत निर्घटनम अनुन्नतम। ठीक है, ये लक्षण बता दिया। और प्रसारण आकुंचन में कोई दिक्कत ना हो तो उसे हम लोग निशल्यम जानेंगे। इसकी हिंदी लिखी गई है, अल्प अबाधम, जहां पीड़ा कम हो, असूनह मतलब सोथ भी न हो, निरुजह पेन भी न हो, निरुपद्रव मतलब किसी प्रकार का उपद्रव भी न हो, प्रसन्न हो, देखने में ठीक लग रहा हो, मृदु पर्यंत किनारे मुलायम हो, निर्घटनम अनुन्नतम निश्चल हो, उठा भी न हो। और क्या बताया, प्रसारण आकुंचन में कोई डिफिकल्टी ना हो, तो समझ जाओ इसमें अब कोई शल्य नहीं है। ठीक है, तो ये शल्य रहित का लक्षण है कि अब शल्य इसमें नहीं छुपा हुआ है, ये लक्षण ये बताया गया। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ, ये खूब पूछा गया है, इसकी हिंदी भी पूछी जाती है, श्लोक भी पूछा जाता है, ये भी पूछा गया है, ये भी पूछा गया है, सब पूछा गया। ये सुश्रुत सूत्र का 26 का 20 है। देखो, अस्थि रूपी जो शल्य होता है वो भीतर ही भीतर 2-3 भागों में टूट जाता है या फूट जाता है, लेकिन श्रृंग लौह के शल्य प्रायः टेढ़े हो जाते हैं। समझ में आया, जैसे शल्य का एक प्रकार क्या होता है, हड्डी भी होता है। अगर अस्थि रूप शल्य कोई शरीर के अंदर है तो वो अंदर ही अंदर 2-3 भागों में टूट जाता है, यही क्वेश्चन पूछता है। लेकिन जो श्रृंग लौह का शल्य रहेगा वो टेढ़ा हो जाता है। समझ रहे हो, अलग अलग शल्य के वो बता रहा है कि इनका भविष्य में होता क्या है। मान लो कोई शल्य शरीर में पड़ा है, हड्डी वाला शल्य है, तो वो 2-3 पार्ट में टूट जाएगा, लेकिन अगर वो लोहे का है या श्रृंग का बना हुआ तो वो टेढ़ा हो जाता है, टूटता नहीं है, ये बता रहा है ये। तो दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक, अस्थे अस्थ्यात्म भज्यते शल्यंतस्य सिद्ध्यते। ठीक है, और तो ये हिंदी जरूर याद रखना, श्लोक भले न याद हो। इसका ये श्लोक ध्यान रखना, बार छड़े वैतान, ऐसे श्लोक रख देता है, समझी में नहीं आता लिखा क्या है। ये है तो सिंपल से, इन्होंने बोला देखो, इन्होंने क्या बताया, वृक्ष बांस और तृण के शल्य। वाक्ष, वाक्ष का मतलब वृक्ष लिखा है, वेड़ वेड़ू 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 का मतलब बांस होता है ना, और तृणानी लिखा हुआ है ये। ठीक है, ये तीनों इसी में लिख दिया गया है, लेकिन हमको समझ में नहीं आता है क्योंकि हम संस्कृत के थोड़े ना है, लेकिन हमको क्वेश्चन निकालना है। ये छोटा सा श्लोक रख देता है, पूछता है इसका भविष्य क्या है, तो ये करता क्या है कि इसके शल्य शरीर में घुसने पर
यदि न निकाला जाए तो ये क्या करेंगे, पचंती रक्त मांसस्य, शीघ्र ही रक्त और मांस को पका देते हैं। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक, तो इसको ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ। अब आगे ये बता रहे हैं कि कनक, रजत, ताम्र, ठीक है, पीतल, त्रबु, शीशक से शल्य होंगे। तो इन्होंने बताया चिर स्थान विलियंते पित्त तेज प्रपतान, कि पित्त के तेज से ये गलकर विलीन हो जाता है। देखो कितनी बड़ी बात बता दिया इन्होंने। ठीक है, कनक, रजत, ताम्र, ये जो है ये सब क्या होंगे कि देर तक रखोगे तो पित्त के तेज से गलकर विलीन हो जाते हैं। लेकिन नीचे देखो, ये दोनों एक साथ में याद रखोगे कि विषाण, दंत, केश, अस्थि, अब ये देखो वेणु न विसिरियंते, बहुत समय शरीर में रहने पर भी नष्ट नहीं होता। देखो सोना, चांदी, तांबा, रंगा, पीतल, ये सब क्या है, विलीन हो जाता है। लेकिन यहाँ देखो ये वेणु मतलब बांस है, ये नहीं होता है, बहुत खतरनाक चीज होता है। ठीक है, विषाण, दंत, केश, अस्थि, वेणु, दारू, ये सब क्या होते हैं, नष्ट नहीं होते हैं। ठीक, तो इसको ध्यान रखना, बहुत खतरनाक चीज होता है ये बांस। नेक्स्ट आ जाओ। आगे देखो बताया गया है कि राजा का चिकित्सक बनने के लिए तुम्हारे अंदर क्या योग्यता होनी चाहिए। तो जगह जगह पर बताया जाता है कि राजा के चिकित्सा, क्योंकि राजा के चिकित्सा के लिए ये चैप्टर ही है। तो इन्होंने बताया जो शल्य के 2 प्रकार है उनको जो जानता हो, द्विविधम, पंचगति, जो पंचगति को जानता हो, और क्या लिखा है, पंचगति आदि व्रण वस्तु को जो जानता हो, ठीक है, वही क्या है, राजा का चिकित्सक बन सकता है। ठीक है, वही क्या बन सकता है, राजा का चिकित्सक बन सकता है। ठीक, आया समझ में आप लोगों को जो आज पढ़ाया गया? किसी को कुछ पूछना है इसमें?